हेलो एवरीवन, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस देख रहे हैं और हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में देखा है दैट वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट और वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमने बहुत डिटेल में देखा है अलॉन्ग विद कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अगर किसी ने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज गो थ्रू दोज, दीज आर एक्सट्रीमली सिंपल। बट अगर आपको फॉर्मेट्स नहीं पता होंगे देन यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो प्लीज एंश्योर दैट एटलीस्ट गो थ्रू द लेक्चर्स जो मैंने ये वाले चैप्टर के आपको दिए गए हैं। दीज आर वेरी स्मॉल लेक्चर्स, गो थ्रू देम ताकि एक बार आपको पता चले दैट फॉर्मेट्स क्या है, ताकि एग्जाम में अगर ऐसा होता है दैट बाय चांस आपको इसके साथ जो ऑप्शन में आ रहा है प्रॉब्लम उसमें अगर कोई भी डिफिकल्टी रहेगी, please solve the problem from this chapter because it is extremely scoring if you know the correct formats। आज के इस लेक्चर में हम हमारा लास्ट टॉपिक देखेंगे ये चैप्टर में से, दैट इज रेशियो एनालिसिस। यहाँ पे रेशियो एनालिसिस का आपको क्लास 12 में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ज्यादा डिटेल में नहीं है बच्चों। आपको सिर्फ समझना है दैट कुछ बेसिक रेशियोज है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, एज द नेम सजेस्ट रेशियो एनालिसिस। रेशियो मतलब कोई भी जो दो अमाउंट्स है हमारे इनकम स्टेटमेंट में से या फिर हमारे बैलेंस शीट में से, उनका हम मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करते हैं एंड देन वी ड्रॉ कंक्लूजन्स बिकॉज एनालिसिस वर्ड इज यूज्ड, राइट। एनालिसिस मतलब हम स्टडी करेंगे एंड वी विल ड्रॉ रेलेवेंट कंक्लूजन्स ताकि हमें और भी अच्छी से इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इस एंटिटी का फाइनेंशियल पोजीशन और अच्छी से समझ सके, इसीलिए हम रेशियो एनालिसिस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में से पेज 379 एंड 380 पे जो प्रॉब्लम्स है रेशियो एनालिसिस के वो सॉल्व करेंगे और साथ साथ हर रेशियो का हम मतलब भी समझेंगे। ओके, सो लेट अस सी हमारा फर्स्ट रेशियो कौन सा है। देखिए, देयर आर सम बैलेंस शीट रेशियोज एंड देयर आर सम इनकम स्टेटमेंट रेशियोज। बैलेंस शीट रेशियोज वो होते हैं जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी अमाउंट्स हम बैलेंस शीट से निकालेंगे, इसीलिए हम उन्हें बैलेंस शीट रेशियोज बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट रेशियो कौन सा है, देखो करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला देखो मैंने यहां दिया है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अभी हमें पता है करंट एसेट्स क्या होते हैं। व्हाट आर सम ऑफ आवर करंट एसेट्स? हमारा स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल, कैश और बैंक, ये जो सारे हमारे एसेट्स है उन्हें हम करंट एसेट्स बोलते हैं, राइट। और करंट लायबिलिटीज कौन से है? बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ये सारे हमारे करंट लायबिलिटीज हैं। तो इन दोनों का जब हम रेशियो निकालते हैं उसे हम करंट रेशियो बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, द आइडियल करंट रेशियो इज 2:1। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में दैट आइडियल करंट रेशियो क्या है। 2:1 मतलब जितने लायबिलिटीज है उसका डबल आपका करंट एसेट होना चाहिए। अगर आपका करंट लायबिलिटी 100 है तो करंट एसेट आपका 200 होगा, देन दैट विल बी एन आइडियल सिचुएशन। हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है, दिस इज द आइडियल सिनेरियो जो हमें दिया गया है। ठीक है, विच इंडिकेट्स दैट करंट एसेट्स आर ट्वाइस एज मच एज करंट लायबिलिटी। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है बच्चों। ओके, व्हाट इज आइडियल करंट रेशियो? 2:1। ओके, आगे इट मेजर्स शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस के पास जो भी लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, दैट विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स जिन्हें हमें पे ऑफ करना होगा। तो अगर वो जो करंट लायबिलिटीज है वो पे ऑफ करने के लिए आपके पास सफिशिएंट करंट एसेट्स है या नहीं है, वो जो रेशियो दिखाता है दैट इज दिस करंट रेशियो। नाउ लेट अस लुक एट अ प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 11 है, देखिए a company had following current assets and current liabilities and we have been asked to calculate current ratio। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेंगे। करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अभी करंट एसेट्स क्या है इसमें से, लेट अस सी। डेटर क्या है, करंट एसेट है। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, लूज टूल्स करंट एसेट, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, स्टॉक करंट एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी, राइट। तो अभी जो जो करंट एसेट्स है वो हम न्यूमरेटर में लिख लेंगे। क्या है, देखो डेटर्स है, तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन 1,20,000। देन और क्या है मेरा करंट एसेट, लूज टूल्स है 20,000। व्हाट एल्स, स्टॉक है 60,000। ऑलराइट,
एंड और जो करंट लाइबिलिटीज है आई विल राइट इन द डिनोमिनेटर. क्या है? बिल्स पेबल 40,000 प्लस क्रेडिटर्स 60,000 प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000. ठीक है, इस तरह से अभी हमने सब अमाउंट्स जॉट डाउन कर लिए. नाउ लेट अस सी द टोटल्स. 120 plus 20 140 plus 60 2 lakh divided by 1,20,000. what is the ratio? this is 5:3. मतलब यहां पे हम बोलेंगे the current ratio of this company is 5:3. isn't this very very simple? okay, आगे क्या है? let us see. current assets of company are 6 lakh and current ratio is 2:1. find current liabilities. अभी क्या है? रेशियो दिया गया है बट हमें करंट लाइबिलिटीज इसमें से निकालना है. तो सबसे पहले हम हमारा फॉर्मूला लिख लेंगे. करंट रेशियो इज व्हाट? करंट एसेट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, अपॉन करंट लाइबिलिटीज. ओके, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है CA&CL. तो करंट रेशियो यहां पे हमें दिया गया है 2/1, 2:1, राइट? Current assets are 6 lakh and we have to find out the current liability. तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्या करेंगे? 2 into current liability is equal to 6 lakh into 1, that is 6 lakh, right? So current liability is 6 lakh upon 2. देखिए ये मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, तो इस साइड आएगा तो डिविजन हो जाएगा, राइट? हमारा बेसिक मैथ है ये. तो ये हो जाएगा 3 lakh. So my current liability in this case is 3 lakh. Right? Very very easy. आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में बच्चों ऐसे सवाल आ सकते हैं. So please be prepared. These are extremely simple questions. Okay? आगे. See, calculate current assets, current liabilities is given और बस current ratio निकालना है हम. देखो अभी current ratio क्या है हमारा? We know the formula. Current ratio is current assets upon current liabilities. Current asset क्या है यहाँ पे? 3 lakh. और करंट लाइबिलिटी है 1 लाख. तो व्हाट इज द रेशियो? रेशियो इज 3:1. ओके, ऑलराइट. तो ये हमारा फर्स्ट रेशियो हो गया. लेट अस मूव टू द सेकंड रेशियो. देखिए, क्विक रेशियो या फिर इसे हम बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो या फिर इसे हम बोलते हैं लिक्विड रेशियो. तीनों नाम है, एक ही रेशियो है. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? क्विक एसेट अपॉन क्विक लाइबिलिटी. अभी हमें करंट एसेट्स पता है. क्विक एसेट्स हमने देखे थे जब वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखा था. व्हाट आर क्विक एसेट्स? जो हम जल्दी से बेच के जिन्हें पैसा मिल सकता है उन्हें हम क्विक एसेट बोलते हैं. तो क्विक एसेट सबसे पहला क्या आएगा? हमारा कैश एंड बैंक, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन लिक्विड स्टेट, है ना? पैसा हमारे पास ऑलरेडी है. तो अगर कोई आता है मांगने के लिए, लाइबिलिटी देने के लिए, तो वी कैन पे देम क्विकली, तुरंत कर सकते हैं. उसे हम बोलते हैं क्विक एसेट्स. तो क्विक एसेट में आएगा हमारा कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट. उसके बाद हमारा क्या आएगा? डेटर्स. डेटर्स भी हमें तुरंत पैसा देंगे. तो आप बोलोगे कि बाबा डेटर्स में तो कुछ बैड डेट्स भी होते हैं. ठीक है, बैड डेट्स होते हैं बट देयर आर अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ आवर टोटल डेटर्स, राइट? सो नॉर्मली जो भी हमारे डेटर्स है उन्हें हमें जो पीरियड दिया गया है 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ, उसके बाद वो हमें पैसा लौटा देंगे. इसीलिए डेटर्स भी हमारे क्विक एसेट्स है. ओके, बिल्स रिसीवेबल अगर होगा तो दैट इज ऑल्सो क्विक एसेट. लेकिन अगर हमारे पास स्टॉक है, हमारा इन्वेंट्री, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर क्विक एसेट. ओके, ये अगेन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं बच्चों. रिमेंबर दैट इन्वेंट्री या स्टॉक हमारा क्विक एसेट नहीं होता है. आप बोलोगे क्यों? अभी देखिए, जो भी स्टॉक या इन्वेंट्री है वो क्या है? हमारा वो गुड्स है जो हम बेच नहीं पाए. अभी कोई भी जो भी कंपनी है उन्हें तो सारे जो भी वो गुड्स प्रोड्यूस करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी, वो तो सारा बेचना ही है, राइट? लेकिन बेचना इतना आसान नहीं होता है. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू सेल समटाइम्स. दैट इज द रीजन स्टॉक होता है, राइट? हर कंपनी तो यही चाहेगी ना जितना मैन्युफैक्चर हो रहा है उतना की उतना सेल हो जाए, स्टॉक में कुछ बचे ही नहीं. लेकिन दैट इज नॉट इजिली पॉसिबल, राइट? इसीलिए कुछ तो भी स्टॉक में हमारा आइटम्स हमेशा होते हैं, गुड्स हमेशा होते हैं. दैट इज द रीजन इन्वेंट्री या स्टॉक ये क्विक एसेट नहीं है. इन्हें बेचने को हमें कुछ वक्त लग सकता है. ओके, दैट इज द रीजन जब हम क्विक एसेट निकालेंगे तो करंट एसेट्स में से हम स्टॉक को माइनस करते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट क्विक एसेट. ओके, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है. सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल. ओके, और हम माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस.
ऐसे कोई भी एक्सपेंस जो हमने ऑलरेडी पे कर दिए है, दोज आर प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये तो ऐसे एक्सपेंसेस है जो हमने ऑलरेडी पे कर दिए, राइट। और हम जब क्विक एसेट्स देख रहे हैं तो हमें वो एसेट्स चाहिए जिनके बदले में हमें पैसा मिल सकता है। सो प्रीपेड एक्सपेंस तो वो नहीं है, इसीलिए हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी माइनस करेंगे व्हाइल फाइंडिंग आउट आवर क्विक एसेट। ठीक है, तो क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। सिमिलरली क्विक लाइबिलिटीज, ऐसे लाइबिलिटीज जो हमें तुरंत पे करने होते हैं, तो करंट लाइबिलिटीज में से हम क्या माइनस करेंगे? आर बैंक ओवरड्राफ्ट। हमने जो बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है बच्चों, वी वांटेड फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। हमने लिया और तुरंत अगर पे बैक कर दिया तो हम तो यूज ही नहीं कर पाएंगे उसका। सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज नॉट आर क्विक लाइबिलिटी। ठीक है, तो हम करंट एसेट्स में से बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस करेंगे, और अगर कुछ हमें एडवांसेस मिले हैं तो वो भी हम माइनस करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट आर क्विक लाइबिलिटीज। एंड क्विक रेशियो इज व्हाट? क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटीज। ठीक है, आइडियल क्विक रेशियो क्या है? देखो यहाँ पे दिया गया है, आइडियल क्विक रेशियो इज 1:1। करंट रेशियो था 2:1, ठीक है आइडियल, लेकिन क्विक रेशियो हैज टू बी इक्वल। मतलब जितने आपके पास एसेट्स है उतने ही आपके पास क्विक लाइबिलिटीज होंगे, तो आप क्विकली रीपे कर पाओगे। ठीक है, इट मेजर्स द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। लिक्विडिटी मतलब कितने जल्दी से आप कन्वर्ट कर सकते हो आपके क्विक एसेट्स को इनटू कैश, दैट इज लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विड मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, सो लिक्विडिटी पोजीशन मेजर करने वाला रेशियो कौन सा है? ऐसे अगर आपको पूछा गया एग्जाम में तो आपको लिखना होगा क्विक रेशियो। ऑलराइट, ओके, सो लेट अस लुक एट एन एग्जांपल। करंट लायबिलिटीज है 3 लाख, वर्किंग कैपिटल है 8 लाख, इन्वेंट्री है 2 लाख, और क्या पूछा गया है? कैलकुलेट क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिख लेंगे। देखिए अभी यहाँ पे अगर हमारे पास क्विक लाइबिलिटीज नहीं दिए गए हैं बच्चों, सो वी हैव टू अज्यूम दैट जो करंट लाइबिलिटीज है वो सारे के सारे क्विक है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अगर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती बैंक ओवरड्राफ्ट की तो हम वो माइनस करके क्विक लाइबिलिटीज निकालते, बट बिकॉज इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड, तो राइट नाउ जो करंट लाइबिलिटीज है वी विल अज्यूम दोज आर माय क्विक लाइबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पे हमें करंट एसेट्स दिए गए हैं क्या प्रॉब्लम में? देखो सी करंट एसेट्स आर नॉट बीन गिवन, हमारे पास करंट लाइबिलिटीज है तो हमें करंट एसेट्स निकालना पड़ेगा सो दैट हम क्विक एसेट्स निकाल पाए। करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल दिया गया है बच्चों, सी 8 लाख इज आवर वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? क्या है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। रिमेंबर, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये तो हम जानते हैं राइट। अभी हमें दिया गया है वर्किंग कैपिटल की फिगर कितनी है? 8 लाख। So I'm going to write down 8 lakhs here. Current assets I don't know and current liabilities कितने हैं? 3 lakh. So I will just write it down. When I solve this equation, मेरे current assets कितने आएंगे? 8 plus 3, that is 11 lakh. All right. So now I have my current assets amount with me. Current assets is 11 lakh and करंट लाइबिलिटीज मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन मुझे क्विक एसेट्स चाहिए बिकॉज क्विक रेशियो फाइंड आउट करना है। तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। सी इन्वेंट्री हैज बीन गिवन, तो मैं माइनस कर दूंगी। तो 11 लाख माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज 2 लाख, तो कितना बचा? 9 लाख। ठीक है, तो मेरे क्विक एसेट्स है 9 लाख। नाउ आई विल पुट दीज अमाउंट्स इन माय फॉर्मूला हियर। ये जो फॉर्मूला है नाउ आई एम गोइंग टू यूज इट। क्विक रेशियो इज क्विक एसेट्स, क्विक रेशियो इज क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स मेरे 9 लाख है एंड डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटीज, बट यहाँ पे लाइबिलिटीज नहीं है मेरे पास क्विक लाइबिलिटीज, तो मैं करंट लाइबिलिटीज ही लिखूंगी। करंट लाइबिलिटीज है 3 लाख। कितना आ गया क्विक रेशियो? 3:1। गेटिंग इट? समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं? इजंट दिस वेरी वेरी सिंपल?
ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं बच्चों, दैट क्विक एसेट्स क्या होते हैं, क्विक लायबिलिटीज क्या होते हैं. सो प्लीज एंश्योर दैट यू रिमेंबर दिस, दैट क्विक एसेट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करके. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं. इनकम स्टेटमेंट रेशियोज, वो रेशियोज जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी अमाउंट्स हमें इनकम स्टेटमेंट से मिलने वाले हैं. फर्स्ट क्या है, देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. व्हाट डज दिस रेशियो इंडिकेट, इट इज कैलकुलेटेड टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. मतलब जो हमारी फैक्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो बराबर से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, एफिशिएंटली कर रहा है या नहीं, ये अगर हमें मेजर करना है तो हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यूज करेंगे. तो लेट अस लुक एट अ प्रॉब्लम नाउ. कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. तो ग्रॉस प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. राइट, अभी यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है क्या, देखो नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट इज नॉट गिवन. अभी याद करिए, बेसिक हमारा जो इनकम स्टेटमेंट था, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, हम कैसे निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो भी हमारे टोटल सेल्स है उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS. राइट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. देखिए, ये मैंने आपको जब वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट दिखाया था फॉर्मेट, तब हमने ये डिटेल में देखा है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो भी हमने यूनिट सेल किए हैं, वो यूनिट्स बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना पैसा लगा, कितना खर्चा हुआ हमारा, वो हम मेजर करते हैं थ्रू COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. क्या हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है यहाँ पे, नो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ऑल्सो नॉट गिवन. तो अभी COGS इज व्हाट, ये क्या होता है एग्जैक्टली इसका क्या फॉर्मूला है, जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक है उसमें हम ऐड करेंगे परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, कितना हमने खरीदा है, उसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस अगर होंगे तो वो हम ऐड करेंगे, और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक. जो हम माल बेच नहीं पाए, जो अभी हमारे स्टॉक में पड़ा है, उसकी अमाउंट, उसका खर्चा हम माइनस करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा. जो ये जो सेल हुए हैं यूनिट्स, उनका खर्चा कितना है, वो अमाउंट हमें मिल जाएगी. राइट, लॉजिकल. तो लेट अस फाइंड आउट COGS. अमाउंट्स क्या क्या है हमारे पास, देखो, ओपनिंग स्टॉक है हमारा, दिस इज नॉट ऑपरेटिंग स्टॉक, दिस इज ओपनिंग स्टॉक. ओके, ओपनिंग स्टॉक इज 45,000. सो लेट मी राइट डाउन 45,000 प्लस परचेजेस कितने हैं, नेट परचेजेस 1,50,000. तो यहां पे मैं ऐड कर देती हूं. कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या फैक्ट्री रिलेटेड, नो, नथिंग हैज बीन गिवन. तो बस मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लेती हूं. यहाँ पे 25,000 इज माय क्लोजिंग स्टॉक, सो माइनस 25,000. So this gives me 1,70,000. This is my COGS, cost of goods sold. अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, so now I have total sales, I have cost of goods sold. Let me find out the gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, टोटल सेल्स, सेल्स कितने हैं मेरे 270, लेकिन यहाँ पे सेल्स रिटर्न भी है. देखो, दिस इज नॉट रेशियो, दिस इज सेल्स रिटर्न 2 लाख. तो 2,70,000 माइनस 20,000. ओके, नेट सेल्स चाहिए हमें, मतलब जो भी हमारा टोटल सेल्स है उसमें से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, मतलब हमने कितना बेचा है इस साल, वो हमें अमाउंट मिलेगी. राइट, और उसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ये हमने टोटल बेचा इस साल, और ये बेचा है, उसे बनाने के लिए मुझे इतना खर्चा आया, तो प्रॉफिट कितना बना मेरा, तो दिस इज 80,000. सो माय ग्रॉस प्रॉफिट इज 80,000. आर यू ऑल गेटिंग दिस? जो भी हमने बेचा है नेट सेल्स, वो करने के लिए मेरा खर्चा कितना आया, वो जब मैं माइनस करती हूँ तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट मिलती है. ठीक है, और वो जो खर्चा है COGS, वो हम कैसे निकालते हैं, दिस इज आवर फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, तो यहाँ पे अभी बस मुझे अमाउंट्स लिखने हैं मेरे फॉर्मूला में. देखिए, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100.
कितना है ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे 80,000 और नेट सेल्स कितना 270 माइनस 20 दैट इज 2,50,000। ठीक है, रिटर्न्स को माइनस करना है इंटू 100। हाउ मच इज दिस? दिस इज 32%। तो यहां पे मैं बोलूंगी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 32%। गेटिंग इट? ओके, आगे what is meant by net profit? Again same, net profit as the name suggests, net profit upon net sales into 100 हो गया। alright, what does it measure? It measures the overall efficiency of the business। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एफिशिएंसी मेजर करता है, सो नेट प्रॉफिट रेशियो ओवरऑल एफिशिएंसी, पूरा बिजनेस चलाने में हम कितने एफिशिएंट है ये मेजर करता है। ऑलराइट, लेट अस लुक एट द प्रॉब्लम। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। हमें सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिए हैं एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए गए हैं। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो इज नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। राइट, ठीक है। नेट प्रॉफिट की फिगर यहां पे दी है क्या? हमें नहीं, लेकिन हम जानते हैं नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है। याद करिए हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो सेल्स है उसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा और उसमें से हम माइनस करेंगे सारे एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन व्हाट वी विल गेट? आर नेट प्रॉफिट। तो यहां पे हमें सेल्स की फिगर्स दी गई है 3,80,000 माइनस 2,60,000 एंड माइनस 60,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब सारे जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं ना, वो सारे एक्सपेंसेस जब हम माइनस करेंगे हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। करेक्ट, सो लेट अस सी व्हाट इज द नेट प्रॉफिट हियर। दिस इज 60,000। ओके, दिस इज आवर नेट प्रॉफिट। अब ये अमाउंट्स हमें इस फॉर्मूला में डालने हैं। नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो इज नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स कितना आया देखो 3,80,000। हमें रिटर्न्स के बारे में कुछ नहीं दिया गया, सो वी विल अज्यूम दीज आर नेट सेल्स इनटू 100। ये आ रहा है 15.79%। तो माय नेट प्रॉफिट रेशियो इज 15.79%। ठीक है, वेरी वेरी क्लियर। ओके, लेट अस मूव अहेड। देखिए ऑपरेटिंग रेशियो, व्हाट इज द फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। मतलब ये ऑपरेटिंग रेशियो मतलब जो भी एक्सपेंसेस है बिजनेस चलाने के लिए, सारे एक्सपेंसेस उनका रेशियो है टू द नेट सेल्स। ठीक है, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आएगा हमें पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमने देखा हुआ है। राइट, लेट अस लुक एट अ प्रॉब्लम नाउ। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला? देखिए ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, हाँ ऑपरेटिंग रेशियो है, मतलब सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या दिया गया है यहाँ पे 3,50,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिजनेस चलाने का खर्चा क्या है 30,000 अपॉन नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 5 लाख माइनस 30,000 इंटू 100। दिस इज 3,80,000 upon 4,70,000 into 100. So this gives me 80.85%. इसका क्या मतलब हुआ? टोटल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स इज 80.85%. इतना खर्चा हुआ मतलब 80.85% मेरा खर्चा है फॉर डूइंग माई नेट सेल्स. गेटिंग इट? समझ में आ रहा है अच्छे से? ओके, आगे अभी बारी है मिक्स्ड रेशियोज की. मिक्स्ड रेशियो मतलब कोई अमाउंट्स हमारे इनकम स्टेटमेंट से आएंगे और कोई अमाउंट्स बैलेंस शीट से आएंगे. जो ऐसे रेशियोज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिक्स्ड रेशियोज. ठीक है, क्या है देखो. फर्स्ट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. एज द नेम सजेस्ट, रिटर्न, इसका क्या मतलब हुआ? जो हमने प्रॉफिट कमाया होगा, दैट इज माय रिटर्न. सो हाउ डू वी कैलकुलेट इट? सी, दिस फॉर्मूला इज
नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स और इंटरेस्ट के पहले हमारा जो प्रॉफिट आता है वो न्यूमरेटर में आएगी अमाउंट, डिवाइडेड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे इंटू 100 आएगा, ठीक है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल बिजनेस में कहां से आता है, जो भी बिजनेस के पास फंड्स है, जो भी पैसा आया है, जो भी सोर्सेस ऑफ फंड्स है, देखो वर्टिकल बैलेंस शीट में हम लिखते हैं ना सोर्सेस ऑफ फंड्स, वो सारा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब कितना पैसा हमने बिजनेस में लगाया है, कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस चलाने के लिए, वो सारे पैसे के मुकाबले हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। मतलब अगर मैंने 100 रुपीज बिजनेस में लगाए तो 100 रुपीज के बदले में मुझे कितना पैसा मिलता है, कितना प्रॉफिट मिलता है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। हाउ मच इज द रिटर्न ऑन द मनी दैट आई हैव डिप्लॉयड इन द बिजनेस। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या एग्जैक्टली, लेट अस सी। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये तो नेम ही सजेस्ट करता है ना, ये हमें पैसा देते हैं बिजनेस चलाने के लिए, तो वो सारा कैपिटल हम ऐड करेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो इंटरनली हम जनरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, वो भी हम यूज करते हैं हमारे बिजनेस के लिए, सो वो भी हम ऐड करेंगे। और क्या ऐड करेंगे, अगर कोई डिबेंचर्स है, लॉन्ग टर्म लोन है, वो सारा हमारा सोर्सेस है राइट फंड्स का, इन जगहों से मुझे पैसा मिला जो मैंने यूज किया मेरे बिजनेस के लिए, तो सारा मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। गेटिंग इट? ये हम वर्टिकल बैलेंस शीट के फॉर्मेट में भी देख चुके हैं राइट। अगर हमें ये डिटेल्स नहीं दिए गए होंगे तो और कैसे निकाल सकते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स है उसमें हमने करंट एसेट्स को ऐड करके लाइबिलिटीज को माइनस करना है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, दैट विल आल्सो गिव मी माय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, या फिर शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस कोई भी लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे वो, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। Alright, this is the total capital that I have employed in this business. और ये करके जो भी मुझे रिटर्न मिला है, जो भी मेरा प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो मैं न्यूमरेटर में लिखूंगी, so that I understand that how much money I am making by investing in this business. So that I understand that बाबा ये बिजनेस चला के मुझे एक्चुअली रिटर्न कितना मिल रहा है। ठीक है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, दिस रेशियो इंडिकेट्स वेदर शेयर होल्डर्स फंड्स आर बीइंग एफिशिएंटली यूज्ड और नॉट। जो भी शेयर होल्डर्स ने मुझे पैसा दिया है उसका मैं कितना उनको रिटर्न दे पा रही हूँ, ये मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू जनरेट प्रॉफिट पर रुपी ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना पैसा आया है एक एक रुपए पे हम कितना रिटर्न दे पा रहे हैं वो हमें यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, लेट अस लुक एट अ प्रॉब्लम। कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका शॉर्ट फॉर्म है ROCE। व्हाट इज द फॉर्मूला? Return on capital employed is net profit before interest and tax divided by capital employed into 100। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहां से आएगा, देखो यहां पे दिया गया है प्रॉफिट अर्न्ड इज 50,000, तो मैंने यहां पे लिख लिया न्यूमरेटर में। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैपिटल इज 2 लाख, सो मैं ऐड कर दूंगी 2 लाख प्लस रिजर्व्स 1 लाख। रिजर्व्स भी वो इंटरनली जनरेटेड पैसा है जो मैं बिजनेस में यूज कर रही हूं, एंड लोन, जो भी लोन लेके रखा है दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू यूज इन द बिजनेस इनटू 100। तो दिस इज 50,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100, दैट इज 10%। मतलब मेरा रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर दिस बिजनेस इज 10%। गेटिंग इट? व्हेन वी लुक एट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट टाइम वी अंडरस्टैंड दैट बाबा ये बिजनेस करके मुझे एक्चुअली कुछ प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ये जो पैसा है ये मैं यहां से निकाल के अगर मैंने किसी फिक्स डिपॉजिट में रख दिया या किसी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में रख दिया तो क्या मुझे वहां पे ज्यादा पैसा मिलेगा? शुड आई कंटिन्यू डूइंग दिस बिजनेस और नॉट? ये समझने के लिए रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो। कोई भी बिजनेसमैन क्या चाहता है कि जितना भी पैसा लगेगा उसका, चाहे वो किसी भी बिजनेस में क्यों ना हो, उसे रिटर्न ज्यादा से ज्यादा मिले राइट। हम हमेशा देखते हैं कि बाबा कितना रिटर्न मिल रहा है मुझे, मतलब कितना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा अगर मैंने 100 रुपीज यहाँ पे खर्चा किया। तो ये दिखा रहा है कि बाबा अगर मैंने 100 रुपीज ये बिजनेस में लगाए तो मुझे 10 रुपीज वापस मिलते हैं, रिटर्न मेरा 10 रुपीज है। ठीक है, सो अगर मुझे 10 रुपीज से ज्यादा कहीं पे और मिल रहा होगा, सो इट इज बेटर फॉर मी टू इन्वेस्ट मनी देयर rather than investing in this business.
Getting it? So this is a very important ratio for the businessman to understand कि उसका business अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है. All right? Let us look at one more problem. यहाँ पे भी हमें return on capital employed find out करना है. Return on capital employed is net profit before interest and tax upon capital employed into 100. यहां पे देखो हमें नेट प्रॉफिट नहीं दिया गया है. वी हैव टू फाइंड आउट. कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेल्स में से अगर हम COGS माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और माइनस करेंगे हमारे सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस चलाने का जो भी खर्चा है. देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे हम जो भी दिखाते हैं बिजनेस चलाने का खर्चा, वो माइनस करेंगे तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा. राइट? उसमें से हम डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से इनटू 100. देखिए लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए. चाहे कोई अमाउंट दी गई हो या नहीं दी गई हो, आप उसे डिराइव कर सकते हैं इफ यू हैव द नेसेसरी इंफॉर्मेशन. ठीक है? तो हमारे पास सेल्स है 10 लाख के, तो यहां पे मैं लिख देती हूं 10 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 5 लाख एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 3 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख इंटू 100. कितना आया ये देखो, 10 माइनस 5 इज 5 माइनस 3 इज 2, सो 2 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100. तो हियर दिस इज 40%. मतलब ये बिजनेस कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है. देखो 40% है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. मतलब अगर मैंने 100 रुपीज डाला ये बिजनेस में तो मुझे 40 रुपीज मिलेंगे. Isn't this a very profitable business, right? तो इस तरह से ये सारे रेशियोज यूज होते हैं बिजनेस में टू फाइंड आउट कि बाबा ये पर्टिकुलर बिजनेस चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, प्रॉपर प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है. सो वेरियस रेशियोज और भी यूज होते हैं, बट आपको क्लास 12th के लिए इतने ही रेशियोज है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है. इसी तरह से आपको आएंगे. तो इसलिए मैं बोलती हूँ बच्चों बार बार दैट ये वाला चैप्टर है बहुत स्कोरिंग, बट यू शुड नो द फॉर्मूला. अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. सो प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू माय लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक. आप सिर्फ मेरे लेक्चर्स सुन लो इस टॉपिक के लिए. रोज एक एक लेक्चर सुन लो बच्चों सोने से पहले या फिर वट एवर टाइम सूट्स यू. प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू एटलीस्ट दीज लेक्चर्स जो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं आपके लिए. और सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स ही मैंने इनमें इंक्लूड कर लिए हैं, तो आपको और भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है. बट इसे आप बिल्कुल ऑप्शन में नहीं छोड़ेंगे. ठीक है? यू हैव टू एंश्योर दैट यू गो थ्रू ऑल दीज लेक्चर्स. मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर यू फील दैट आई वांट टू लीव समथिंग फॉर ऑप्शन, आपका जो लास्ट चैप्टर है कंप्यूटर वाला वो आप ऑप्शन में छोड़ दो, लेकिन वहां से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो अगर आप एम कर रहे हो टू गेट मोर देन 90% मार्क्स या टू गेट 100 on 100 इन अकाउंटेंसी, यू शुड नॉट लीव एनीथिंग फॉर ऑप्शन. यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग. Okay, and I have solved everything, all the unsolved problems बच्चों. तो it is extremely easy for you. Go through all the lectures. तो कोई भी डाउट अगर आपको होगा वो सब क्लियर हो जाएगा. प्लीज गो थ्रू एवरीथिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी, बिकॉज इसके बाद हम सारे रिविजन लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे सो दैट वी आर एक्सट्रीमली वेल प्रिपेयर्ड फॉर टेकिंग आवर बोर्ड एग्जाम्स. अगर आपके पास कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी शेयर करिए. मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय.